जो विगत 30 तारीख को घटना हुई थी, उस घटना को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। बड़ी दुखद और अनपेक्षित घटना थी। दो उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से क्रॉस कर रहे थे। गाड़ी को आर पार करने को लेकर के बकझक प्रारंभ हुआ और वह जो बकझक था वो अल्टीमेटली स्टोन पेल्टिंग में परिणत हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग घायल हुए और बाद में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान दुलार चंद यादव जी के रूप में की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई दोनों पक्षों के द्वारा। 100 का अंत्य परीक्षण कराने का प्रयास उसी दिन किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण परिवार की ओर से यह विचार व्यक्त किया गया था कि दिन के उजाले में अंत परीक्षण कराया जाए, उनके अनुसार कराया जाए। हम लोगों ने यह भी सोचा था कि पीएमसीएच में एक बृहत चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा कराया जाए, लेकिन परिवार का कहना था कि बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ही कराया जाए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए 100 को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। पीड़ित के पक्ष से भी वीडियोग्राफी के दौरान अपनी तरफ से भी उन्होंने वीडियोग्राफी रखा था। उनके द्वारा भी पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अंत परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया। अंत परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इंक्वेस्ट के दौरान कि पैर के एकदम निचले हिस्से में एक फायर आर्म का जख्म प्रतीत हो रहा था। अब वो फायर आर्म का जख्म है या नहीं है, ये पोस्टमार्टम से ही संपुष्ट होगा। उसके बाद बदन पे कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन अन्य कोई वैसा जख्म बदन पे नहीं दिख रहा था स्पष्टतः, जिससे हम कह सकें कि इसके कारण मृत्यु हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम का जो इंतजार था वो था कि पोस्टमार्टम में क्या तथ्य आते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि पैर में जो गोली के प्रवेश जख्म और निकास जख्म है वो फायर आर्म से हैं, लेकिन उसके कारण मृत्यु नहीं हो सकती है। वह जख्म मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर अन्य जख्मों का अवलोकन पोस्टमार्टम के दौरान किया गया, जिसमें शरीर के ऊपरी भाग में यह बताया गया है कि जो लंग्स और हार्ट का जो एरिया है वहाँ पर कंप्रेशन है और कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका मतलब है कि जो लंग्स और हार्ट है वो कंप्रेस हुआ है। और यह भी लिखा गया है कि यह शरीर के ऊपर से कोई हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस के गुजरने से हो सकता है। फिर सीआईडी की टीम, जो अभी डीआईजी सीआईडी जयंत जी हमारे सामने बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में सीआईडी की भी एक बड़ी सशक्त टीम, जिसमें ये स्वयं थे, एसपी क्राइम थे, डीवाईएसपी, फॉरेंसिक्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा गया था उसी दिन। आईजी कमिश्नर की टीम भी गई थी, संयुक्त जांच प्रतिवेदन भी समर्पित की थी, सीनियर एसपी भी गए थे। तो सभी बढ़िया पदाधिकारी वहाँ पर भ्रमण किए, समीक्षा की, अनुसंधान की, और जो पोस्टमार्टम निर्गत हुआ है उससे यह पता चला कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कोई हेवी इनके ऊपर से क्रॉस किया। अब वहाँ पर जब परिस्थितियों को आप देखेंगे, आकलन करेंगे, जो वीडियोस उपलब्ध हुए हैं हमें, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है। आमने सामने बकझक हुआ है गाड़ी को आर पार करने के लिए, उसके बाद बकझक में स्टोन पेल्टिंग हो रहा है। मृतक है वो भी दिख रहे हैं उसी आकृति के, उसी वेशभूषा के एक व्यक्ति के द्वारा स्टोन पेल्टिंग किया हुआ दिख रहा है। और गाड़ियां भाग रही हैं वहाँ से, घटनास्थल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में शीशे टूटे हैं कई गाड़ियों के, कई व्यक्तियों को भी जख्म हुआ है, 10-12 लोगों को, जिसके इलाज के दौरान जख्म प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। तो इन सभी परिस्थितियों को समेकित रूप से देखते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो विजुअल्स, ये सब देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया इस कांड में इनकी हत्या हुई है। अब गोली कौन चलाया, कब चला, वाहन जिस तरह से बड़ी तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और पत्थर जो चला रहे हैं वो भी कभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गिरते पड़ते बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में यह संभव है कि वाहन के द्वारा इन पर वाहन चढ़ा दिया गया है, वाहन चढ़ा है। अब वो इंटेंशनल है या भागने के क्रम में
एक्सीडेंटल है, ये सब अनुसंधान का विषय है। भविष्य में अनुसंधान यह बताएगा कि इन पर जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई है पोस्टमार्टम में जो स्पष्ट किया गया, वह कारण इंटेंशनल है कि जानबूझ करके किसी ने इनके शरीर पे चढ़ाया है। जो गोली चली है वो चूंकि पैर में लगा है और अन्य किसी संवेदनशील हिस्से में नहीं है, वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की कमी नहीं है। आप देखेंगे वीडियोस में दिख रहा है कि दर्जनों दर्जनों लोग वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम घटना स्थल का पुनर्सृजन कर रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर जो संकेत हमें मिले हैं उसके आधार पे और घटना स्थल पे अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उम्मीदवार, उनकी उपस्थिति थी, उनके नेतृत्व में ही उनका पूरा दल आगे बढ़ रहा था। जन सुराज का दल भी सामने से जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनके नेतृत्व में आ रहा था। तो दोनों तरफ से कांड प्रतिकांड दर्ज किया गया है। दोनों ही कांडों में कार्रवाई होगी, क्योंकि जो दूसरा भी कांड है जिसमें काफ़ी क्षति हुई है, काफ़ी जख्मी हुए हैं और दिख रहा है कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं और स्पष्ट दिख रहा है कि वो कौन है, तो उस कांड में भी काफ़ी गंभीरता के साथ गिरफ्तारियां होंगी। अभी तक 80 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है और अनुसंधान अभी जारी है। अभी इस चरण में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, हर आयाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सभी आयामों को उद्घाटित किया जाएगा इस कांड के अनुसंधान के सिलसिले में। जिला पुलिस और सीआईडी संयुक्त रूप से एक सशक्त टीम के तौर पे वहाँ पे कार्य कर रही है। अभी हमारी प्राथमिकता है 6 तारीख को जो चुनाव है उसको संपन्न कराना। उसके बाद इस कांड में और भी जो अनुद्घाटित पहलू है उसको उद्घाटित किया जाएगा, साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। हमारा एक और अनुरोध होगा जन सामान्य से कि इस घटना को लेकर के किसी भी प्रकार के जातीय विद्वेष या इस तरह के उन्माद की स्थिति ना क्रिएट करें। किसी भी प्रकार के बयान से बचें, क्योंकि सामाजिक समरसता कायम करना, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराना प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और जो भी इसमें वहाँ पर उपस्थित हैं, जो व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके मोबाइल में या किसी अन्य डिवाइस में किसी भी प्रकार का साक्ष्य है, वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, उनके लिए हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे कि वो सीआईडी के एसपी और डीआईजी के यहाँ आ करके और निर्बाध रूप से अपना साक्ष्य यहाँ पे हम लोगों के समक्ष दें और पूरी साक्ष्य संगत कार्रवाई इस कांड में की जाएगी। किसी भी प्रकार के पक्षपात और किसी का कोई स्कोप नहीं। हम लोग शुरू से ही पूरा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, चूंकि नेम्ड एक्यूज थे, वहां पर उपस्थित थे। का एक तरह से जो आप देख रहे हैं कि राइटिंग का मॉब था, तो राइटिंग मॉब में कौन आदमी क्या कर रहा है इसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। और इस घटना के संबंध में आपने देखा होगा कि 2 थानेदार सस्पेंड हुए हैं, एक डीएसपी निलंबित हुए हैं, एक डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है, रूरल एसपी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफ़ी गंभीरता से इस घटना को लिया है और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है, सभी पहलुओं के पर जांच कर रही है और यह जांच जारी रहेगा। अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी की जा रही है, जो इसमें नेम्ड हैं और जो अननेम्ड भी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही कि सिर्फ 5 आदमी को नेम किया गया है, दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को। लेकिन जो इस तरफ से भी केस हुआ उसमें 5 ही आदमी नहीं है, वो स्टोन पेल्टिंग में और क्षतिग्रस्त करने में सैकड़ों आदमी है। तो 5-5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है। जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा, उसको कानून बख्शेगी नहीं। आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा।